हेलो फ्रेंड्स, सीके सर इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे रसगुल्लो, आज का जो टॉपिक है वो है मूल अंश या मूल प्रभाज। यानी कि मूल अंश और मूल प्रभाज क्या है। तो सबसे पहले बता दूं मैं, मूल अंश और मूल प्रभाज एक ही चीज है, जिसे या मूल अंश भी कह सकते हैं या मूल प्रभाज भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे हम। उसके बाद जो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको निकालेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी। किसी मिश्रण या विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या। किसी मिश्रण या विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और मिश्रण में मौजूद सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मूल अंश या मूल प्रभाज कहलाता है। प्यारे रसगुल्लो, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है किसी मिश्रण या विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या। यानी कि एक हमारा पात्र है जिसमें मिश्रण या विलयन में उसमें उपस्थित मोलों के उसमें उपस्थित मोलों की संख्या और मिश्रण में मौजूद सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मूल अंश या मूल प्रभाज कहलाता है। इससे प्यारे रसगुल्लो एक्स से डिनोट करते हैं, मूल अंश को एक्स से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब जो इसका सूत्र होता है वो सूत्र इस प्रकार होता है। एक्स ए बराबर एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी। प्यारी रसगुल्लो, मूल अंश या मूल प्रभाज का सूत्र एक्स ए बराबर एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी होता है। यहां तक क्लियर है। इसे एक्स से डिनोट करते हैं और हम जो इस पर न्यूमेरिकल्स बनता है उसको समझेंगे बहुत ही ध्यान से। तो प्यारे रसगुल्लो, ये एक पात्र है। इस प्रकार ये पात्र है। इस प्रकार ये पात्र है। अब इनमें प्यारे रसगुल्लो हमने ए और बी मोल डाले हैं। इसमें ए और बी मोल डाले हैं, यानी कि इसमें हमने ए मोल और बी मोल डाले हैं। अब यहाँ पर कोई संख्या दी नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं 2 मोल, इसको मान लेते हैं 3 मोल। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अब हम इस सूत्र की सहायता से ए और बी के मोल प्राप्त कर लेंगे। तो प्यारे रसगुल्लों, हम जानते हैं एक्स ए बराबर एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी। ये क्या है? ये सूत्र होता है मूल अंश का। अब यहां पर मान लीजिए कि कह दिया एक पात्र है जिसमें ए और बी मोल डाले हैं, जिसमें ए की मात्रा 2 मोल है और बी की मात्रा 3 मोल है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ए के मोल ज्ञात कीजिए। तो ए के 2 मोल हैं। अब यहाँ पर ए के मोल ज्ञात करने हैं। तो ए के मोल ज्ञात कीजिए। यहाँ इसने क्वेश्चन रख दिया। अब हम प्यारे रसगुल्लो ए के मोल कैसे प्राप्त करेंगे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यहाँ सूत्र क्या कह रहा है? एक्स ए बराबर एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी। तो हम यहाँ रखेंगे मोल। हम प्राप्त कर रहे हैं मूल प्रभाज। एक्स ए बराबर ए कितना है हमारा? 2 मोल। तो 2 बट्टे, जब हम प्यारे रसगुल्लो मोल प्रभाज या मोल अंश को ज्ञात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है ए के मोल ज्ञात कीजिए, तो हमने ए को तो ऊपर रख लिया। अब हम इन दोनों मात्राओं को बट्टे में रख देंगे जिससे कि हमारा मोल अंश प्राप्त हो जाए। तो 2 प्लस 3, यहां तक क्लियर है।
हमें ई के मोल ज्ञात करने हैं। एक्स ए बराबर 2 बट्टे में दोनों को रखेंगे जिससे कि मूलांश प्राप्त होगा। अब एक्स ए बराबर 2 बट्टे 5, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 होता है, तो एक्स ए बराबर 2 बट्टे 5, यही इसका सटीक आंसर होगा। एक्स ए बराबर 2 बट्टे 5, ये निकला है ई के मोल। अब यहाँ कह दे हमें बी के मोल प्राप्त करने हैं, तो बी के मोल इसी प्रकार प्राप्त करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर एक्स ए रखा है, अब रखेंगे एक्स बी। एक्स बी बराबर 3, यानी कि अब बोल रहा है बी के मोल प्राप्त कीजिए। बी की मात्रा है 3 मोल, तो 3 बट्टे, अब हम इसमें बट्टे में दोनों मूलों की मान को रख देंगे, तो 2 + 3। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसके मोल प्राप्त करने को बोलता है उस मूल को ऊपर रख देंगे और बाकी के मूलों को, यानी कि बाकी के इन दोनों मूलों को बट्टे में लगा देते हैं, जिससे कि मूल अंश मूल प्रभाज हमें प्राप्त हो सके। तो एक्स बी बराबर 3 और 2 और 3 + 5, 2 + 3 5, तो 3 बट्टे 5, यानी कि बी के मूल होंगे एक्स बी बराबर 3 बट्टे 5 और ई के मूल होंगे एक्स ए बराबर 2 बट्टे 5। तो प्यारे रसगुल्लो, उम्मीद करता हूँ ये मूल प्रभाज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इतने के लिए टेक केयर।